देखा था पूरा है। अब उन्होंने समय बर्बाद किया, लक्ष्य बना के नहीं आए। लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं आज सीखने जाऊंगा, लक्ष्य बना के जाते हैं कि आज मैं अपने अनुभव को सुनाऊंगा, लक्ष्य बना के जाते हैं कि मुझे आगे समाज के लिए किसी के लिए क्या करना। मैंने भी जैसे आप बार बार कहते हो कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब बहुत अनुभव है, ठीक है, मुझे प्रशासनिक सेवाओं का अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन समाज में उठने बैठने का भी मुझे अनुभव है। मैं बचपन से गांव में रहता था, तब भी बैठा करता था, सेवा में था तब भी आता था, तब भी मुझे मौका मिलता था, और अब सेवानिवृत्ति के बाद में मैं रह रहा हूँ, तो कुछ कुछ मुझे अनुभव है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई नया काम हम करते हैं तो 3 स्टेज सबके सामने आती है। ये भी एक नया ही काम मानते हैं, क्योंकि अरे पहले भी जैसे शौचालय में जैसे ने वास्तव में यही बात की थी कि पहले हमने माना, लेकिन बाद में उल्लंघन हुआ तो हमने छोड़ दिया, ये लाइन बोली थी। तो हमको बड़ा डर है कि फिर लोग न मानेंगे। तो अब ये अनुभव हुआ ना, नया काम हुआ, अब पुनः ये नया काम लग रहा है, लोग कह रहे हैं फिर वही पंचायत। मेरे से मैंने कहा भाई हम गए थे 28 की एक मीटिंग थी, सरकारी गए थे, बोले साहब फिर समाज सुधार शुरू हो गया। मैंने कहा समाज सुधार क्या है, समाज की तो अनवरत निरंतर प्रक्रिया है, बनना, बिगड़ना, फिर बनना, फिर बिगड़ना, ये तो प्रक्रिया है। इसको कोई ये नहीं कह देगा आज सुधर गए हम लोग या आज बिगड़ गए। तो जब भी कोई काम करते हैं तो पहला स्टेज लोग मखौल उड़ाते ही है, चाहे घर में काम करो, कुछ छोटा काम करो, चलें काम करने, चलें फंक्शन करने, मखौल उड़ाएंगे, क्या कर लेंगे 2-4 लोग, 10 लोग क्या कर लेंगे। और जब मखौल को झेल लेता आदमी तो फिर सेकंड स्टेज आती है विरोध की, प्रतिरोध होता, विरोध होता। शायद ये जो अभी सरपंच साहब बरनाला वाले कह रहे हैं ना, ये विरोध वाली स्टेज है नहीं। मैं वो भी एक थोड़ा सा शेयर करूँगा आपके सामने। ये विरोध आता है, आएगा, पर विरोध को भी अगर हम सामना करते करते अगर आगे पार रुके ना, चलते जाएं, अच्छी बात, तो फिर सबकी सहमति स्वीकृति, मैं भी साथ हूँ, सब मैं भी साथ हूँ। मैं तो उसी दिन से कह दिया था आपसे, मैं तो देखो पहले ही दिन आपको सलाह दी थी ना, तो सफल होता है। तो 3 स्टेज आती है, तो हमारे समाज सुधार के काम में भी चाहे किसी में भी है, उसमें आती है। सुधार की हम बात कहते हैं तो पहला तो ये आता है कि क्या हम बिगड़ गए, उस पर मनन करते हैं, और उसमें हमने चिंतन किया कि क्या क्या बिंदु खराब है अपने अनुभव के साथ। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मृत्यु भोज जिसको नुक्ता कहते हैं, ये बहुत पहले से इस पे चर्चा चली थी, और ये समाज की बात नहीं है, ये शासकीय पद्धति के अनुसार ये अपराध की श्रेणी में माना गया। सही है। हम जब चर्चा करते हैं ना तो इसको केवल समाज की बात कर लेते हैं, समाज के साथ साथ समाज की इस बुराई को इतना गंभीर लिया है कि सरकार ने इसको कानूनी अपराध माना गया है, और इसीलिए लोग बताते हैं। लेकिन हम कैसी कैसी कहानी सुनते हैं कि वो फलाने गांव में नुकता हुआ था, वो थानेदार आया, उसको भट्टी में दे दिया, बड़े बड़े स्वाभिमान के साथ बताते हैं हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चाहे शादी हो, चाहे ये जो कानून का उल्लंघन करते हैं ना, उनको गिड़गिड़ाते भी मैंने देखा है। जब फंस जाता है ना तो गिड़गिड़ाते भी देखा है, पैरों में पड़ते हुए देखा है। तो हम चलते रास्ते कानून का उल्लंघन क्यों करें, ये मनन करना चाहिए, और उसी के तहत ये अच्छे सुधार हुआ। इसमें अभी भी हो रहा है, कोई भ्रांति है, कोई थोड़ा सा उसको दूसरा रूप दे लेता है। समाज मान मैं तो बचपन से ही सीखा हूँ। मेरी तो माँ छोटे से में जब ख़त्म हो गई थी तो हमारे पिताजी ने, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, हमारे पिताजी ने उस समय मैं तो 5 साल का था, 65 साल का हो तो 62 साल का। लेकिन उन्होंने वो कहते थे, सुनाते थे, निरंतर प्रक्रिया थी। ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हें जाके रोक दें, अड़ंगा लगाएं, निरंतर कहते रहे कि गलत है, गलत है, गलत। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ सुने कि गलत है, अरे यार हमें पता नहीं था, आज पहली बार पता लगा गलत इस दृष्टि से है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। ये ज्ञान क्या है कि ज्ञान के लिए कहा है, वो ज्ञान धन है कि जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। और हम लोगों ने क्या समझ लिया कि स्थूल धन है ना, जो संपत्ति, इसको जितना दान दो बांटोगे बढ़ेगा। ये गलत सोच ली है। वो ज्ञान धन के लिए कहा गया है कि ज्ञान को जितना बांटोगे
करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। तो पहले तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ आज बैठे हैं, कम से कम हम यहाँ से जाने के बाद में यहाँ की क्या क्या अच्छी बातें सुनी